नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चौतरफा हरियाली लौट रही है दोस्तों बाजार में और निफ्टी डे हाई पे खड़ा है। इस समय बहुत ही शानदार तेजी बन रही है। इनफैक्ट निफ्टी 23,500 के भी ऊपर निकल रहा है। फेब्रुअरी सीरीज का फर्स्ट डे है। अपने बाजार को देख कर ना, बाजार इन्वेस्टर्स को बुला रहा है कि पैसा डाल, लेकिन आपको नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि भैया एज अ डिसिप्लिन बड़े इवेंट से पहले हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव वो तो होता ही रहता है हमेशा, लेकिन जब इतना कुछ बड़ा होने वाला है, ऑलरेडी आप नीचे से अच्छा रिकवर कर गए हो, मतलब आप 700 पॉइंट रिकवर कर गए हो, छोटी बात नहीं है। निफ्टी पे 700 पॉइंट एंड मिड कैप 3000 पॉइंट्स की रिकवरी है, स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रिकवरी है। तो बहुत अच्छा रिकवर बाउंस बैक आप कर गए हो। अगर मैं एज ऑफ नाउ फिलहाल के लिए बात करूं तो कल का दिन वेट करना मेरे हिसाब से, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़े तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही शानदार है। रेलवे, डिफेंस, मतलब बजट से पहले खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट ऊपर है वैसे तो, खैर रेलवे डिफेंस क्या, इन्वेस्टर्स जहां पे बड़े परेशान हो रहे थे, आज फाइनली एक उछाल आ रहा है, एक बढ़िया उछाल आ रहा है। वो है कल्याण ज्वेलर्स का शेयर 11% ऊपर है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वॉल्यूम्स बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। आज स्टॉक 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है और 5 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं दोस्तों। जहां पे बीते कुछ दिनों में जो करेक्शन चल रही थी उनमें मैं देख पा रहा हूं 2 करोड़ शेयर्स, 2.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे थे। तो आज तेजी में काफी एक्शन लौट रहा है इस स्टॉक में। अच्छा, इन्वेस्टर्स जैसे ही कोई शेयर वापस चलना शुरू होता है ना, ऊपर के बहुत बड़े बड़े टारगेट देने लगते हैं। अब लोग कह रहे हैं 800 हो जाएगा, कोई कह रहा है 700 हो जाएगा। जो सेल ऑफ आया था ना बीते कुछ दिनों में, वो बहुत बड़ा था दोस्तों। इतना इजीली आप उसको मतलब नेगेटिवली मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, पहले मैं इसके बारे में बात करूं तो सेलिंग बहुत हुई है स्टॉक में, बहुत बड़ी हुई है। तो जितना ऊपर से आप बॉल फेंकते हो ना, तो नीचे से एक उछाल मारती है वो, हमेशा याद रखना। और पहला उछाल सबसे बड़ा होता है, फिर गिरती है, फिर टप्पा खाती है, फिर उछलती है, राइट। और अब थोड़ा कम उछलती है। तो ये जो फर्स्ट उछाल है थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस बीच में आपको एक लेवल देना चाहूंगा मैं 480 का। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी हुई है। 480 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। और आपका जो शेयर का 538 का, मैं 480 कह रहा हूं, 538 का, ये आपका 21 जैन का हाई है। 538 का, 480 का तो लो था, तो उस लो को तो हमने ब्रेक कर दिया है। 538 के ऊपर एक बार निकल गया, यानी 540 के ऊपर। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये शेयर। अभी 487 खड़ा है, तो ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां से 10% और ऊपर की बात कर रहा हूं। उसके बाद इस स्टॉक में जान आ जाएगी असली वाली। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं। अगला स्टॉक जो बढ़िया उछलता हुआ दिख रहा है, बाउंस बैक मार रहा है रेलवे से, वो है जुपिटर वैगन्स। जुपिटर वैगन्स में काफी अच्छा एक्शन हो रहा है, 9% ऊपर है। 390 रुपए के भाव पे शेयर आ गया। रिसेंटली स्टॉक में करेक्शन भी हुई थी और उस दिन नंबर्स आए थे। मैंने आपसे कहा था रिजल्ट तो खराब नहीं दिख रहे हैं, नंबर्स तो अच्छे ही हैं। शेयर शायद किसी और रीजन से गिर रहा है। इस स्टॉक में जो करेक्शन है दोस्तों, वो लगभग दिसंबर 2024 से चल रही है, ठीक है। यानी नियर टू 2 मंथ हो गए, ऑलमोस्ट 12 दिसंबर से चल रही है। और इस गिरावट में शेयर एक दिन बीच बीच में बहुत तेज उछाल मारता है और फिर गिरने लगता है। तो मैं कहूंगा तेजी चल रही है, चलने दीजिए। एक्शन चल रहा है, चलने दीजिए। फ्रेश लेने के लिए आज कुछ नहीं करना, रडार पे लगा लीजिए। कल बजट में इंटरेस्टिंग आएगा तो फिर मंडे से देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सेम अगर आप देखें तो और भी कुछ स्टॉक्स हैं, लाइक शिपिंग में गार्डन रीच आज 7% का जंप मार रहा है। आरवीएनएल आज 7% ऊपर है। इरकॉन इंटरनेशनल ऊपर है। आप जहां भी पैसा लगाने की सोचो ना, 2 चीजें जरूर आपको देखनी है। पहला, आपका वैल्यूएशन कंफर्ट होना चाहिए, और दूसरा, अगर कंपनी के नतीजे आ गए हैं तो नतीजे अच्छे होने चाहिए। अगर खराब है तो फिर आप आराम से इंतजार कर सकते हो, वो मौके देगा। और अच्छे हैं तो आप वहां पे ध्यान दे सकते हो, लेकिन आज नहीं, मंडे। और दूसरी चीज जो आपको देखनी है वैल्यूएशन और नतीजों के अलावा, वो ये कि कल बजट में कहां पे गवर्नमेंट का फोकस रहता है और ओवरऑल मार्केट को लेकर कैसा सेंटीमेंट डेवलप होता है। क्योंकि अगर मैं देखूं बीते कुछ उछालों में बाजार ने बहुत अच्छा बाउंस बैक मार दिया है, लेकिन एफआईआईज बिल्कुल नहीं लौटे हैं। बट आज सीरीज का फर्स्ट डे है, फ्रेश डेटा आएगा, क्या टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी यहां से देखने वाली बात है। बड़े से बड़ा जो टेक्निकल एक्सपर्ट है 23,500 के ऊपर निफ्टी पे बुलिश हो जाएगा, नोट माई वर्ड्स। बड़े से बड़ा टेक्निकल इन्वेस्टर, टेक्निकल ट्रेडर, बट आज वो भी 23,500 के ऊपर सिर्फ ये कहेगा पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन कुछ करना नहीं है क्योंकि कल बजट है। तो कल अगर 23,500 के ऊपर रहते हैं और मंडे उसको थम्स अप दे दे बाजार,
देखो कल तो बजट चलेगा, बाजार चलते चलते तो रिएक्ट करेगा, वो रिएक्शन होगा। असली जो बाजार को समझ में आएंगी चीजें एक हफ्ता लगता है। आपकी हमारी तरह थोड़ी है कि देखा, खरीद लिया और बेच दिया। लोगों को समझना है भैया, अच्छे से डीपली समझते हैं, फिर पैसा बनाते हैं बड़ा। तो वो लोग तो पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। तो एक हफ्ता बाजार आराम से बजट पे धीरे 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 आपको मूव देगा, फिर सेटल हो जाएगा। किसी भी बड़े इवेंट का जो एक्शन होता है वो 2 दिन तक चलता है मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद वो अपनी लय पे आ जाता है। तो जो भी होगा मंडे तक हो जाएगा और फिर हमें भी समझ में आएगा बाजार की कैसा करना है, क्या करना है। बट आज बहुत अच्छा चल रहा है और देखने को मिल रही है तेजी काफी शानदार। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप सब तरफ बढ़िया एक्शन चल रहा है। एंजॉय कीजिए प्रॉफिट्स को, बट जल्दबाजी में कुछ भी मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।